Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed how the situation of civil war emerged in Russia due to some Bolshevik measures which were repressive on the public, and then after the resistance by different groups, especially the pro-Tsarist whites, then after the revolutionary committees of Greens and अल्टीमेटली द रेड ऑफ बोल्शेविक्स। तो वहां एक सिविल वार की स्थिति बनी। बोल्शेविक की जो पॉलिसीज थी उनको फोर्सिबली लागू किया जा रहा था उसकी वजह से। दूसरा, जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसमें पीजेंट्स वर फ्रीड टू कन्फिस्केटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स, कि उनको छूट दे दिया आप उनकी जमीन पर कब्जा कर लें। एंड मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज, और ज्यादातर जो सैनिक थे सेना के अंदर किसान परिवार से थे। दे लेफ्ट फॉर द विलेज टू कंट्रोल द लैंड। उन्होंने ज्यादातर ने सेना ब्रेक होनी शुरू हो गई और वो कहां चले गए, गांव में जमीन को कब्जा करने के लिए। अल्टीमेटली इट क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ सिविल वार। अब उसके बाद ये सारे मेजर्स 1920 तक चले, बोल्शेविक कंट्रोल द पावर अगेन, लेकिन उन्होंने 1920 तक बोल्शेविक ने वापस नियंत्रण किया। एंड सम गुड मेजर्स वर अडॉप्टेड, कुछ अच्छे प्रयास किए गए। जैसे कि हम बात करें सबसे अच्छा, प्लानिंग स्ट्रक्चर वाज मेड, कि एक इस प्रकार की योजना बनाई गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की, किस प्रकार देश का डेवलपमेंट किया जाएगा, विच सेक्टर्स आर टू बी फोकस्ड, किन सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो उसमें क्या गया, 5 ईयर प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। तो रशिया के अंदर 5 ईयर प्लानिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेटर ऑन इट इज आल्सो अडॉप्टेड बाय इंडिया। उसके बाद उस 5 ईयर प्लान को, पंचवर्षीय योजनाओं को, जो कि रशिया में शुरू हुई थी, भारत ने भी अपना लिया। और शुरू की जो 2 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके अंदर ज्यादातर एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया। जो प्राइसेस थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, गुड्स के, ग्रेन्स के, उनको फिक्स कर दिया गया। उसी के अंतर्गत वो मार्केट में बेची जा सकती थी। उसके साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज हैं, चीप हेल्थ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, एजुकेशन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, इनसाइड द इंडस्ट्रीज क्रैचेस वर मेड, ताकि महिलाएं हैं उनको काम में कोई दिक्कत न आए। स्टाफ क्वार्टर्स वर मेड, स्टाफ क्वार्टर्स अलग अलग बनाए गए। बट द इफेक्ट वाज एनीवन, हालांकि असमान प्रभाव रहा बिकॉज ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज, क्योंकि संसाधन ज्यादा अच्छे नहीं थे रशिया के पास उस समय। अब उसके बाद लेनिन की डेथ के बाद द पावर शिफ्टेड टू द स्टालिन इन बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी में लेनिन की डेथ के बाद जो दूसरे बड़े लीडर आए, कौन आए, स्टालिन। जैसे ही स्टालिन पावर में आए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी, द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन इनसाइड द कंट्री। देश के अंदर खाने के अनाज की शॉर्टेज थी एंड डिफरेंट प्रोटेस्ट वर देयर इन द कंट्री, को बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो उसने उसके समाधान के लिए एक तरीका निकाला एंड दैट वाज कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन, कि कलेक्टिवाइजेशन कराया जाए। कलेक्टिवाइजेशन क्या था, इट वाज आल्सो अडॉप्टेड लेटर बाय इंडिया। इसको भारत में आजादी के बाद भारत में इसको भी अपनाया गया था, कलेक्टिवाइजेशन को भी अपनाया गया था। तो उसमें इन्होंने किया, क्यों न, हमारे सबसे पहले तो उन्होंने जो पहला मेजर अपनाया शॉर्टेज को देखने के लिए, वो क्या था, द लार्ज फार्मर्स केप्ट द स्टॉक विद देम इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाई प्राइसेस। उन्होंने पहले तो ये देखा कि जो बड़े किसान हैं उन्होंने स्टॉक अपने पास रखा हुआ है वो ज्यादा कीमतें बढ़ाने के लिए, कि बाद में बेचेंगे। जबकि ग्रेन्स तो फिक्स कर दिए गए थे, ग्रेन्स के रेट्स फिक्स कर दिए सरकार के द्वारा कि इस रेट से ज्यादा मार्केट में नहीं बिकेगा, किसानों ने मना कर दिया। तो उसके बाद द रेड वॉज डन, उसके ऊपर हर जगह रेड डाली गई। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स विच वर स्टोर्ड विद द लार्ज फार्मर्स वर कंफिस्केटेड। उनमें जितना भी अनाज के गोदाम जो उन्होंने अपने पास रख रखा था उसको उनसे वापस ले लिया गया। अब उसके बाद एक वर्ड है इसमें, कुलक्स। ये क्या थे, द लार्ज लैंड ओनर्स और द नोबल्स विच हैज ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड विद देम, जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, वो अमीर किसान, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया। और बहुत बार एक नंबर में पहले रिपीट होता था, व्हाट डू यू मीन बाय कुलक्स, द रिच फार्मर्स इन रशिया। जो अमीर किसान थे उनको बोला जाता था। तो उनको बोला गया कि इस प्रकार से आप जो स्टॉक करें उससे अच्छा है कि इस जमीन को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, किसानों को दे दी जाए। और उसके साथ साथ कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। कलेक्टिवाइजेशन क्या था, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जो छोटे हमारे पास, यानी एक व्यक्ति के पास 1 एकड़ है, दूसरे के पास आधा एकड़ जमीन ही है, तो उसमें क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आर नॉट इंप्लीमेंटेड। कि जहां मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, ट्रैक्टर की बात करें, आधे एकड़ के लिए या 1 बीघा, अगर हम हमारे यहाँ की मेजरमेंट की बात करें तो उसमें के लिए ट्रैक्टर को लेके आना
संभव नहीं होता, नहीं जल्दी कोई व्यक्ति जाता है काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला कलेक्टिवाइजेशन में कि क्यों ना जिनकी स्मॉल लैंड होल्डिंग है, जिनके पास जमीन कम है, सब इकट्ठी मिलकर खेती करें। एंड देन आफ्टर द प्रोडक्शन वाज सेड, कि उसके बाद जब प्रोडक्शन होगा, जो अनाज हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड कर लिया जाए उसको। इससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। छोटा किसान है, उसके पास एक तो इतनी इनकम नहीं होती कि वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के तौर पर जो हाईली वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, वो सारे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, लागू नहीं कर सकता, नहीं डाल सकता उसमें। तो बड़े किसान सारे मिलकर अगर कलेक्टिव खेती करेंगे तो उसके अंदर उन सारी चीजों को अपनाया जा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ये मानना था स्टालिन का, तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और जो कलेक्टिवाइजेशन के तहत कलेक्टिव फार्म्स थे, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया कोलखोज। अब एक नंबर वापिस आ सकता है, व्हाट इन बाय कोलखोज, द कलेक्टिव फार्म्स ऑफ डिफरेंट पीजेंट्स। तो कई किसानों ने मिलकर एक खेती के तौर पर एक लैंड डेवलप की, जिसके अंदर प्रोडक्शन किया गया, वो कोलखोज थे। अब उसके बाद बहुत सारे किसान जिन्होंने दे रजिस्टर्ड अगेंस्ट इट, उन्होंने इसका विरोध भी किया कि कलेक्टिवाइजेशन शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड स्ट्रिक्ट मेजर्स, गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती के साथ, दे वर सेवरली पनिश्ड, इस तरह के लोगों को सजा भी दी गई। लेकिन कंटिन्यूअस अगर इस प्रकार हो रहा तो उसके बाद उन्होंने दो तरीके अपनाए, डिपोर्टेड और एक्साइल्ड। हालांकि अगर आप लिटरेरियन का मीनिंग देखेंगे, दोनों का मतलब देश से निकाल देना। डिपोर्टेड, फोर्सिबली टेकन आउट फ्रॉम द कंट्री, आपको जबरदस्ती देश से बाहर निकालते हैं। एक्साइल्ड, द कंडीशन टू बी क्रिएटेड टू लीव द कंट्री, ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं आपके सामने कि आप इस देश में सर्वाइव नहीं कर सकते, आप अपने आप भाग जाएं। इसमें थोड़ा सा अंतर है, डिपोर्टेड फोर्सिबली, आपको जबरदस्ती धक्का मार के बाहर निकाल दें, और दूसरा एक्साइल्ड कि आपको जैसे घर में भी अगर बात करें, ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं, सुबह से शाम तक खाने के टाइम पर दुनिया भर की आपको बातें सुनाई जाए अल्टीमेटली कि किसी लायक नहीं है, ये है, परेशानी होगी, तो कुछ लोग सुसाइड के लिए कुछ घर छोड़ के चले जाएं। तो वो स्थिति होगी एक्साइल में। एक्साइल में क्या होता है कि इस तरह की स्थिति क्रिएट कर दी जाती है व्यक्ति के सामने कि अल्टीमेटली ही और सी इज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, अपने आप छोड़ दिए उस जगह को, और डिपोर्टेड में जबरदस्ती उसको दूसरी जगह डाल दिया जाए। अब कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी, कलेक्टिवाइजेशन हो गया, कलेक्टिव फार्मिंग की गई, उसके बाद भी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं बढ़ा, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स वाज देयर, बनी रही। उसके बाद स्टालिन ने कुछ लोगों को मंजूरी दे दी इंडिपेंडेंट फार्मिंग की, लेकिन अनसिंपैथेटिक वे, उनके साथ सरकार ने कोई सहानुभूति नहीं की। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज थी उनकी बंद कर दी गई कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा फैसिलिटीज दी वो नहीं दी जाएंगी, आप कर सकते हैं कलेक्टिव फार्मिंग, नहीं इंडिपेंडेंट फार्मिंग। अब कलेक्टिव फार्मिंग का जो रिजल्ट निकलना चाहिए था कि हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी हमारी, उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता चला गया, लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट के साथ खेती नहीं की, और 1930 से 33 के बीच में तो हालात ये बने कि फेमिन वाज देयर, अकाल पड़ा, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेल्योर, फसलें बर्बाद होने की वजह से 4 मिलियन पीपल डाइड, लगभग 40 लाख लोग मारे गए, विच वॉज द बिगेस्ट फेमिन इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया, जो कि रशिया के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें कितने सारे लोग मारे गए थे। हालांकि उसके बावजूद जो सोशलिज्म के मेजर अपनाए गए थे, उनको धीरे धीरे बाकी वर्ल्ड में, बाकी देशों ने भी अपनाना शुरू कर दिया। अब इफेक्ट ऑफ सोशलिज्म इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, अब पूरे वर्ल्ड में इसका क्या असर पड़ा, डिफरेंट कंट्रीज वर जस्ट ट्राइंग टू नो कि हाउ इट बिकेम ए सुपर पावर बाय अडॉप्टिंग द सोशलिज्म मेजर्स, कि अलग अलग जो कंट्रीज थे उनके लोगों ने वहां जाके, इवन दे स्टडीड इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया, जो रशिया की यूनिवर्सिटीज थी उनके अंदर जाके भी उसके बारे में दे जस्ट ट्राई टू गेट द नॉलेज कि जो सोशलिज्म को अपनाया गया, उसके बाद किस प्रकार एक ऐसा कंट्री जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, इतना बड़ा डेवलपमेंट किया एंड अल्टीमेटली टर्न टू ए सुपर पावर, और एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। हालांकि विद इन द कंट्री सम वर नॉट हैप्पी विद द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द बोल्शेविक्स और द सोशलिस्ट, जो मेजर्स अपनाए गए थे उनसे बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, बिकॉज इंडिपेंडेंट दे वर नॉट गेट द इंडिविजुअल फ्रीडम, कि प्रत्येक व्यक्ति को आजादी नहीं थी। रिप्रेसिव मेजर्स वर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, कुछ दमनकारी नीतियां अपनाई गई सरकार ने अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो ओवरऑल पिक्चर लोगों को दिखाई दे रही थी वो डेवलपमेंट की दिखाई दे रही थी। इसलिए बाकी देशों में भी इसको अपनाया गया। इवन मैंने पहले भी बताया था, इवन इन अवर प्रियम्बल सोशलिज्म वर्ड वाज एडिड, यहां तक कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिज्म वर्ड हमारे यहाँ, समाजवाद वर्ड हमारे यहाँ भी जोड़ा गया प्रियम्बल में, और उसको अपनाने का प्रयास भी किया गया। अलग अलग देशों में
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन आप पढ़ोगे कि इसी के आधार पर, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी का नाम भी बदल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया रखा गया था, तो उसी के बेस पर, इन्हीं के सिद्धांतों पर अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी। भारत में भी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, दो पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर। तो पूरे वर्ल्ड में इनके आधार पर, इनकी नीतियों के आधार पर, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आधार पर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की वॉइस को रेज करने के लिए इस सोशलिज्म के आधार पर अलग अलग पार्टियां बनाएगी ताकि इसको और आगे बढ़ाया जा सके। और हालांकि वर्ल्ड लेवल पर धीरे धीरे सोशलिज्म का जो प्रभाव है, इसमें कहने की क्रिटिसिज्म इज आल्सो देयर कि आज के समय में सारी चीजें इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करे। देन वी आर गोइंग टू लूज अवर एंटरप्रेन्योर्स, कि जो हमारे उद्यमी है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास अगर इस प्रकार बोला जाएगा कि यू हैव टू शेयर योर प्रॉफिट इक्वली, तो शायद वो आगे नहीं आ पाएंगे। तो आज के समय में पूरी तरह से सोशलिज्म को इंप्लीमेंट करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा सोशलिज्म, जो यूरोप में हमारे किस प्रकार रिवॉल्यूशन हुई, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इट एंड हाउ द वर्ल्ड अडॉप्टेड सम मेजर्स ऑफ द सोशलिज्म एंड व्हाट वर द डिफरेंट मेजर्स अडॉप्टेड इन रशिया एंड हाउ इट आल्सो फेसेस सम क्रिटिसिज्म। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.